जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। और एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक अमेरिकन महिला एनी डिज़ेन वर्ष 1996 में वृंदावन आश्रम आई थी। अपने कई दिनों के आश्रम प्रवास के मध्य उसने बड़े श्रद्धा भाव से महाराज जी की आराधना की तथा उन पर चर्चाएं सुनी। इसके बाद वह कुछ काल के लिए कैची धाम भी आई और वहाँ का भी आनंद अपने अंतर में समेटे दिल्ली चली गई। वहाँ से उसने हवाई मार्ग से अमेरिका वापस जाना था। दिल्ली में जिस होटल में उसने अपनी बुकिंग करा रखी थी वह टेम्पो में बैठ जब पहुंची तो वहाँ मैनेजर ने यह कह दिया कि होटल पूरी तरीके से रूसी यात्रियों से भर चुका है। वह अत्यंत घबरा गई और उदासी हो गई कि इस अनजान दिल्ली में अब वह कहाँ जाए। उसका टेम्पो भी भाड़ा लेकर वहाँ से जा चुका था। तब उसकी स्थिति जानकर होटल मैनेजर ने स्वयं ही उसके लिए दूसरा टेम्पो कर उसे जनपथ मार्ग के किसी अन्य होटल में भेज दिया। यहाँ उसने अपने कमरे में अपना सामान रखा और दिन भर के लिए खरीदारी के लिए निकल गई। पर रात्रि प्रारंभ के समय जब वह लौटी तो होटल के अराजकतापूर्ण माहौल को देखकर वह घबरा गई, परंतु यही सोचकर कि उसे अपनी उड़ान की प्रतीक्षा में केवल 2 ही रातें काटनी है, यहाँ वह अपने कमरे में चली गई। इसी बीच उसे लोगों द्वारा कुछ असभ्यता का भी सामना करना पड़ गया। यह सब देख जानकर वह और भी अधिक आतंकित हो उठी। उसने कमरे में रोशनी जली छोड़कर ही सोने की कोशिश की, पर मानसिक तनाव एवं बाहर के शोरगुल तथा होटल के प्रवासी लोगों का असभ्यतापूर्ण व्यवहार याद कर वह पुनः विकल हो गई। इनके मध्य उसकी रक्षा कैसे होगी। तब वह रोते हुए कातर भाव से महाराज जी से प्रार्थना करने लगी, बाबा तुमने अपने चमत्कार से इतने लोगों की रक्षा की है, मेरी क्यों नहीं कर रहे हो, आदि आदि। तभी 11:30 बजे रात होटल मैनेजर का कमरे में फ़ोन आ गया कि आपकी एयरपोर्ट की टैक्सी आ गई है, आपका इंतज़ार कर रही है। एयरपोर्ट टैक्सी परसों के बदले आज ही। सुनते ही वह ऊपरी कोट डाल धड़ाधड़ सीढ़ियों से उतरकर बाहर आई तो सचमुच एक सरदार जी टैक्सी लिए खड़े थे। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, मेरी उड़ान तो परसों की है, टैक्सी आज ही किसी गलती से आ गई, पर ठहरो मैं अभी आई, मुझे कहीं और ले चलो। वह अपना सामान जल्दी जल्दी समेट पुनः नीचे आ गई। बाबा जी ने आखिर चमत्कार कर ही दिया, एयरपोर्ट वालों से यह गलती करवाकर। वह तो इसे एयरपोर्ट वालों की ही गलती समझी थी। और तब वह टैक्सी वाला भी एयरपोर्ट वापस न जाकर उसे एक अन्य सुरक्षित जगह ले चला, जहां हर तरह की सुविधाएं 100% ज़्यादा थी, वह भी केवल आधे दाम पर, और जहां साथ में परम शांति भी थी। 12:05 में वह अपने कमरे में पहुंची। एनी बाबा जी के इस दयापूर्ण चमत्कार पर अनुग्रहित हो खूब रोई। बाबा जी से अपनी प्रार्थना के 35 मिनट के भीतर ही उसके सारे दुख दूर जो हो चुके थे। अपने अनुभव के इस पूरे विवरण को एनी ने कैची धाम में प्रवास करती अपनी सहेली रीटा ग्रीन को पत्र में लिखकर भेज दिया था। जय बाबा नीम करोली।